रिकॉर्डिंग कि मान लो कि आप क्या करोगे, क्लास के बेस पे मुझे खड़ा होकर पढ़ाना है। तो मैं तभी खड़ा होकर पढ़ाऊंगा जब क्या था कि उस हिसाब से यहाँ पे स्टेबल थे, कि जैसे वो ब्रांच था उसमें क्या था कि कंफर्टेबल होता था कि मैं से वहाँ पे पढ़ा सकता, बोर्ड क्या था ऊपर था, आप लोग भी अच्छे से देख सकते थे, है ना। अब मान लो मैंने वहाँ पे क्या किया, क्लास ही चेंज कर दिया, है ना। कि मान लो वो वहाँ पे उस तरीके से क्लास था, यहाँ पे भी सेम क्लास है, बट क्या है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो बता, वहाँ पे जिस तरीके से पढ़ाते थे वहाँ पे पढ़ाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो वही चीज़ लाइब्रेरी में भी होता है कि अगर पाइथन में कुछ भी चेंजेस हुआ है और हमने क्या किया था उसी के बेस पे बनाया था, तो मुझे वो भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा नए वर्जन के लिए। तो फिर क्या होता है, सबके अलग अलग वर्जन आते रहते हैं हमेशा मार्केट में। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि स्टेबल वर्जन कौन सा, स्टेबल का मतलब क्या हो गया कि एक फिक्स, जिसमें क्या होगा सारी चीजों तक अब क्या है, जितने भी एरर आने थे वो फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद अभी कोई भी एरर नहीं आएगा। तो हमारा 3.10 के बेस पे अच्छा है। ठीक। 3.10 3.11 मैक्स टू मैक्स प्रोडक्शन के लिए यही यूज। ठीक है। अब उसके ऊपर हमें क्या चाहिए, एक फ्लास्क, क्योंकि फ्लास्क यूज करें। दूसरा ओपन सीवी, क्योंकि मुझे कैमरा के बेस पे काम करना है। और मीडिया पाइप, क्योंकि मुझे फेस डिटेक्शन के बेस पे काम करना है। नमपाई अगर कुछ कैलकुलेशंस करना रहेगा कि इमेज हमारा किधर है, तो उसके लिए। ठीक है। तो ये तीन हमारे पास क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स होंगे, चार है ना। तो ये हमारा चार है। अभी एक कर लो, कौन सा हमने किया अभी, कि बीजी मैसेज वाला है, मतलब बैकग्राउंड में मैसेज आएगा, अभी कैमरा ऑन नहीं होगा, वो वाला। एक में क्या है कि मैसेज के साथ है, और दूसरे में क्या है, कैमरा भी साथ में आपको दिखेगा कॉर्नर पे। ठीक है। दोनों मैंने इस तरीके इसलिए बनाया है ताकि क्या हो, पता चल सके कि बैकग्राउंड में किस तरीके से चलता है, और वही चीज अगर वो सामने कैमरा रहेगा तो किस तरीके से चलेगा। दूसरा फाइल हमारे पास क्या होगा, app.py। ये app.py है क्या, तो इसमें आपका कोड रहेगा कौन सा, पाइथन का कोड, कि बैकएंड में किस तरीके से सारा प्रोसेस होगा। उसका कोड हम किस में लिखते हैं, app.py के अंदर लिखते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने सारा चीज इंपोर्ट किया है। तो अगर आप इसमें से देखोगे, इसमें हमने फ्लास्क यूज किया है। फ्लास्क क्या होता है, तो पाइथन में जब बैकएंड यूज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो वो क्या रहता है, कुछ ना कुछ बैकएंड कोड होता है। तो बैकएंड जो सपोर्ट करता है वो क्या रहता है, फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, फ्लास्क यूज किया है। ठीक है। फ्लास्क में क्या है, फ्लास्क हो गया रेंडर टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है कि अगर आप इसको एचटीएमएल के साथ अटैच करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, तो रैंडम टेम्पलेट फंक्शन से रिक्वेस्ट। क्योंकि जो भी काम होता है वेबसाइट में, जो यूआरएल के बेस पे होता है, और यूआरएल में क्या करते थे हम लोग, याद है, वेब स्क्रैपिंग में करते थे रिक्वेस्ट, है ना। तो वो रिक्वेस्ट इनके थ्रू होगा। देन जेसनीफाई, इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास फ्रंट एंड होगा उसमें से डेटा ले जाना और वहां से लेके आना वापस पड़ेगा। तो एक कोड से, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कोई भी डेटा ट्रांसफर करना रहता है, तो सबसे इजी वे कौन सा रहेगा, तो सिंपली वो की वैल्यू पेयर रहेगा, जिसको डिक्शनरी आप बोलते हो। ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि जावा स्क्रिप्ट भी डिक्शनरी सपोर्ट कर रहा है, पाइथन भी सपोर्ट कर रहा है, तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसी चीज को बोलते हैं जेसन। तो हमने क्या किया, जेसनीफाई कर दिया। देन फिर होता है रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट मतलब जैसे आपने कुछ बटन क्लिक किया, उसके बेस पे कौन से पेज पे जाना है, वो चीज हम बताते हैं, उसको बोलते हैं रीडायरेक्ट। देन उसके बेस पे कहीं पे भी बटन है, तो बटन में कौन सा यूआरएल अटैच है, जैसे होम पेज पे क्लिक करते तो होम में चले जाते हो, अबाउट में क्लिक करते तो अबाउट में, तो उसके लिए क्या है, यूआरएल 4 है। ठीक है। तो ये क्या सारी चीजें प्री डिफाइन होती हैं। आपको स्क्रैच से कुछ भी कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस क्या है कि आपको पता होना चाहिए किसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है। देन उसी तरीके से CV2 है, मीडिया पाइप है, नमपाई है, ओएस है, बेस। की जो भी हम लोग काम करेंगे वो करेंगे किस पे, तो बाय डिफॉल्ट अपने डायरेक्टरी में, कि ये सारा चीज जो भी होगा फोटो क्लिक करेगा सेव भी करना है। तो इसलिए हमने क्या किया कि उसको चेंज करके सेव करने के लिए, एंड देन जो फोटो सेव होगा उसमें बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो डेट एंड टाइम आता है हमेशा, है ना। तो हमने क्या किया कि जो भी फोटो का नेम होगा, क्योंकि फोटो में क्या कुछ फाइल का नाम तो रखना पड़ेगा, तो मैंने जो फाइल का नाम रखा वो डेट के बेस पे रखा, इसलिए डेट एंड टाइम को इम्पोर्ट किया है। ठीक है। ओएस का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप CMD पे लिखते हो, CD प्लस ये, तो CD हमने लिखा और मैं यहाँ पे चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे गए, तो हमारे पास कुछ प्रीडिफाइंड कमांड थे, जैसे CD हो गया, मेक डाई हो गया। तो वो क्या करता है, आपके लिए काम करता है। वही चीज अगर कोड के थ्रू करवाना रहेगा, जो हम CMD में कर रहे हो, वही चीज हमारा कौन कर देता है, OS कर देता है। कि आपके लिए क्या करेगा, नई डायरेक्टरी पे चला जाएगा, वहां से वापस आ जाएगा। देन वहां पे कुछ सेव करना तो सेव कर देगा। तो सारा काम हमारे बिहाफ में क्या करता है, ये कर देता है OS। समझे। जैसे हम यहाँ पे CD कर रहे थे ना, तो CD वाला जो डिफाइन होगा
वो किस लाइब्रेरी के अंदर होगा अगर आप पाइथन में देखो तो वो ओएस के अंदर है। अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक स्टैटिक फोल्डर बना रहे हैं। क्यों बना रहे होंगे? जैसे आप एग्जाम देना स्टार्ट करोगे तो आपका फोटो क्लिक होगा अगर आप इधर उधर कर रहे हो। क्यों? ताकि वो एविडेंस के फॉर्म में रहे, ताकि जब बोलो कि नहीं मैंने मूव नहीं किया तो मुझे दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें रखेंगे। अब ये फोल्डर कैसे बनाएंगे? तो वही सारी चीजें क्या करते हैं, ओएस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। तो फाइल सेव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, मतलब कि जो हमारा करंट पाथ होगा, ये हमारा क्या है, करंट पाथ है एविडेंस dir। तो ये यहाँ पे दिखेगा आपको, अभी क्रिएट नहीं हुआ है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, ठीक है। देन उसमें क्या होगा कि हम उसी पाथ में क्या करेंगे, अपना एविडेंस को स्टोर करेंगे, ठीक है। देन मेक dir का मतलब क्या हो गया, एक फोल्डर बनेगा। फोल्डर का नाम क्या होगा, तो ये होगा स्टेटिक स्लैश एविडेंस। तो अगर आप देखोगे स्टेटिक, अभी यहाँ पे क्या है, जेएस के बेस पे आगे जाके देखेंगे। देन आपको पता है ओपन विथ क्या करता है? ओपन विथ क्या करता है, कोई भी फाइल को ओपन करेगा, उसमें राइट करेगा एंड देन उसको स्टोर कर देगा, ठीक है। 64 बिट में हमने क्या किया, स्टोर करवा दिया है। और उसको क्या किया है, टाइम के बेस पे हमने एक फाइल का नाम दे दिया और उसको रिटर्न करवा दिया है, ठीक है। देन रूट डायरेक्टरी, रूट का मतलब क्या होगा, जैसे आपका पेज लोड होगा, जैसे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो पहला पेज होता है उसको क्या बोलते हैं, रीडायरेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स। मतलब जो पहला पेज होगा वो होम पेज होगा, ठीक है। दूसरा पेज क्या रखा है हमने नाम, जिसे बोलते हैं ना IT वेदांत स्लैश एग्जाम, इस तरीके से आता है। तो जो एग्जाम करके आए ये दूसरा पेज हो गया, तो दूसरे पेज में क्या ओपन होगा, तो एग्जाम डॉट HTML होगा, वो ओपन होगा, ठीक है। देन तीसरा हमारे पास क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या करेगा कि जो आपका कैमरा है वो बैकग्राउंड में ऑन करेगा, ठीक है, क्योंकि कैमरा भी तो साथ ही साथ ऑन करना है आपको। तो क्या होगा, स्लैश मॉनिटर वाला भी ऑन होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन है। ये क्या करेगा, आपका फोटो क्लिक करेगा। फोटो क्लिक करने के बाद क्या करेगा, उसको फेस को डिटेक्ट करेगा। फेस डिटेक्ट करने के बाद क्या बताएगा कि फेस है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमने दो चीज लगाया है, देख रहा है, इधर देख लो। यहाँ पे इफ एल्स के बेस पे सारा कंडीशन है। पहला क्या है कि जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब फेस डिटेक्ट होगा किसके थ्रू, तो मैंने यहाँ पे फेस डिटेक्शंस का यूज किया है। ये कहाँ पे मिलेगा, मीडिया पाइप में, जो हम लोग यूज कर देते हैं, है ना। फेस डिटेक्ट करेगा, अब उसके बेस पे क्या होगा, अगर फेस आ रहा नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे, फेस नॉट डिटेक्टेड। अगर मल्टीपल फेस आ रहा है, मतलब मोर देन वन है, ये दिख रहा है कि एक से ज्यादा चेहरा दिख रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, तो ये ऑप्शन आता है आप लोगों में वाले में। देन फिर क्या रहेगा, अगर आप लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो तो फिर क्या आना चाहिए कि हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे जो वैल्यू नोज सामने होना चाहिए, तो ये क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, तो आपका नोज का डायरेक्शन सीधा होगा। तो डायरेक्शन जैसे चेंज होगा तो आपको इसके बेस पे ये सारा चीज ऑप्शन आएगा, ठीक है। प्लीज लुक राइट, अगर आप लेफ्ट देख रहे होगे तो बोलेगा राइट देखो। देन प्लीज लुक लेफ्ट, कि अगर आप क्या कर रहे हो, राइट देख रहे हो तो आपको लेफ्ट, मतलब क्या इधर देख रहे हो तो फिर इधर आना है, तो ये मैसेज। देन प्लीज लुक डाउन और प्लीज लुक अप है। ये कोऑर्डिनेट है कि जो भी हमारे पास फेस में ये बॉक्स बनेगा ना, ये हमारा क्या फेस है, हाँ, कि ये आपका फेस है। अगर आप राइट मूव कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, किस हिसाब से सेट किया है, प्लीज लुक राइट, प्लीज, हाँ, कि जैसे आपने मूव किया तो क्या होगा कि थोड़ा सा पोजिशनिंग क्या होगा, फेस का नहीं दिखेगा। तो उसमें क्या होगा कि नोज आपका नहीं दिख रहा है, तो आपने क्या किया, चेंज किया, तो वो नोज वाला किधर जाएगा, तो अगर इधर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली राइट है, तो आपको बोलेगा लेफ्ट चेक देखने के लिए, क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका सीधा हो जाएगा। तो ये सारी चीज क्या है, ये वैल्यूज है। और ये हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड, कि कितना हमने थ्रेशोल्ड रखा है, ठीक है। 0.3 है, 0.7 है, 0.3 और 0.7, ये थ्रेशोल्ड मैंने चैट जीपीटी से निकलवाया है, ठीक है। कि ये जो थ्रेशोल्ड है मैंने चैट जीपीटी से निकाला है कि कितना होना चाहिए, आप अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देन इतना ही हमारे पास था। और देन फिर हमें क्या करना था कि जो भी चीजें होंगी वो एज अ मैसेज बन जाएगा, और वो क्या होगा, सेव हो जाएगा फाइल के नेम के साथ। कि जैसे अगर आप देखोगे दोबारा तो वो क्या होगा कि आपको साथ ही साथ दिखेगा, ये फोटो है, इसमें आप क्या कर रहे थे, राइट देख रहे थे। अब ये फोटो है, ये लेफ्ट देख रहे थे। ये फोटो है, आप क्या कर रहे थे, ऊपर देख रहे थे, ठीक है। तो वो सारी चीजें रहेंगी। देन हमने यहाँ पे एक लेंथ सेट किया है कि आपका जो भी है, कि आपने 10 टाइम से ज्यादा ये किया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सबमिट होता है, ऑटो सबमिट होता है। तो ऑटो सबमिट के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशंस लगा देते हैं कि जो वायलेशन होगा वो कितना टाइम होना चाहिए, तो मैक्सिमम वायलेशंस के साथ होना चाहिए। और मैक्सिमम वायलेशंस का वैल्यू कितना रखा है हमने, 10 रखा है। इधर गया, ये दिख रहा है,
कि मैंने बोला है कि अगर इस तरीके का कोई भी है, अगर कि आप लेफ्ट देख रहे हो, राइट देख रहे हो, बार बार आपको क्या दे रहा है, मैसेज दे रहा है, 10 टाइम से ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो कंडीशंस दिया हुआ है कि अगर क्या है, लेंथ ऑफ वायलेशंस ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। और मैसेज क्या लिखा होगा, टू मेनी वायलेशंस सबमिटिंग एग्जाम। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। देन फिर क्या करेगा, वो जेसन फॉर्मेट में सारा मैसेज शेयर करेगा। अब ये जेसन फॉर्मेट में कहाँ से कहाँ जाएगा, तो चूंकि ये पाइथन में लिखे हैं, और जो हमारा कैमरा एक्सेस होगा वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा। क्योंकि या तो आप क्या करते हो, वेबसाइट बनाते हो तो या तो एक्सेल के थ्रू होता है, सॉरी HTML, जावास्क्रिप्ट, है ना, दो ही चीज। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके बेस पे कैमरा एक्सेस हो जाता है। HTML में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो कैमरा ओपन करते हैं आपके लिए। तो हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के बेस पे करते हैं। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए होता है ना। तो वो सारा चीज कैसे जाएगा इसके पास मैसेज, तो वो जाएगा जेसन बन के। ठीक है, जैसे सबमिट होगा तो क्या होगा, कि आपके पास फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा। रिपोर्ट मतलब कि आपने क्या क्या किया है, आपको कैमरा का फोटो क्लिक के साथ दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऐप डॉट पे। HTML में क्या होगा, कि दो पेज होगा। पहला, कि मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाया, एक या दो क्वेश्चन होंगे, दिख रहा है, कि आपका कुछ क्वेश्चन होगा इस तरीके से, MCQ असेसमेंट होगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है अभी। हाँ, कि 2+2 क्या होता है, तो आपके पास रेडियो बटन आएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, है ना। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। तो ये फॉर्म के बेस पे है। एंड देन ये कहाँ से होगा, तो ये कैमरा भी एक्सेस करेगा साथ ही साथ। तो ये कैमरा कहाँ पे हमने डिफाइन किया है, जावास्क्रिप्ट में। अब ये जावास्क्रिप्ट का फोल्डर कहाँ पे, तो स्टैटिक, स्टैटिक के अंदर JS है, JS के अंदर कैमरा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैमरा के बेस पे जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट का कोड देखा नहीं है, तो सिंपली क्या होता है, कि इसमें डॉक्यूमेंट होता है, जो HTML पेज होता है उसको जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट बोलता है। कि ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या करना है, कि आप कुछ चीजें डिफाइन करोगे। क्या डिफाइन करोगे, तो एक वीडियो करके रहेगा। तो आप वीडियो के बेस पे क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, उसका कैनवास एक्सेस कर सकते हो। और कॉन्टेक्स्ट कि उसको 2D पे रखना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 2D पे ही दिखेगा। देन आपको क्या करना है, कि वीडियो जो उसके अंदर मेथड है, कौन सा, तो नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइस। तो इसके अंदर मीडिया डिवाइस का क्या है हमारे पास, एक लाइब्रेरी है। अब उसी का यूज करके क्या करेगा, कैमरा एक्सेस करेगा। ठीक है, कैमरा एक्सेस करने के बाद क्या होगा, इंटरवल, कि स्टार्टिंग में कैमरा कहाँ पे रखना है आपको, किस एंगल पे दिखाना है। देन उसमें क्या होगा, कि जो इमेज क्लिक होगा वो साथ ही साथ दिखेगा। देन क्या होगा, एक फंक्शन रन होगा। ये जो फेच है वो फंक्शन है, जिस तरीके से क्या होता है, पावर पाइथन में होता है। पाइथन में क्या होता था, फंक्शंस कुछ भी आप लिखते तो PY, है ना, तो वो फंक्शन होता था। तो ये चीज हम लोग, सॉरी, उसमें डेफ के साथ लिखते थे ना। तो हाँ, डेफ के साथ जो भी चीज लिखते थे वो फंक्शन होता था। यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, एक एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन हमने पढ़ा था लैम्डा, है ना, लैम्डा कीवर्ड लिखते थे। इसमें सिंपल क्या होता है, कि आप इस तरीके से एरो फंक्शंस बोलते हैं उसको, कि आप वैल्यू दोगे और एरो फंक्शन दो दोगे तो वो क्या होगा, फंक्शन बन गया। अब वो फंक्शन क्या करेगा, या तो फेच करेगा, या तो कुछ एरर देगा, या तो फिर कुछ रिजल्ट देगा। इसलिए क्या है, फेच और देन के बेस पे है, कि आपका डेटा जैसे ही आएगा उसके बाद क्या करना है, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करना है। तो ये जावा स्क्रिप्ट का क्या है, कोड है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। देन जैसे ही क्या होगा, कि सारा चीज हो जाएगा, कि आप जैसे सबमिट करोगे तो उसके बाद क्या होगा, तो एग्जाम फॉर्म आएगा। एग्जाम फॉर्म मतलब जो रिजल्ट है वो आपको दिख जाएगा जैसे सबमिट करते हो उसे। ठीक है, तो ये सिंपल एक कैमरा का कोड है जो जावा स्क्रिप्ट में है। ठीक है, जैसे आप कॉलेज में करते हो, तो कॉलेज में भी कैमरा के लिए क्या बोल रहा था, जावा स्क्रिप्ट कोड बोल रहा था, तो वही है। ठीक है, बस हमारा जो कोड है इतना ही है। अब इसको रन कैसे कर सकते हो, तो मैंने बताया, कोंडा एक्टिवेट। अच्छा, इसमें कोंडा नहीं है, क्या बनाया था लास्ट क्लास में एनवायरनमेंट का नाम, कुछ याद है, नहीं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने लाइब्रेरी के बेस पे कहीं ना, हाँ, ऐसे। अच्छा कोई नहीं, वो चीज़ पता करने के लिए सिंपल इसमें होता है हमारे पास, न्यू फाइल और जुपिटर नोटबुक। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि कौन सा है ना। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, कर्नाल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो हमने क्या बनाया था, CVENV, यही था ना। तो इसका पाथ क्या है, यही है ना।
पाइथन 3.cv अब मुझको यहाँ पे उसको एक्टिवेट करना होगा, तो कैसे एक्टिवेट करते थे? हम्म सबसे पहले इसका लोकेशन मुझे चाहिए, लोकेशन यहाँ से कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये एनाकोंडा इन्वायरमेंट और इसके अंदर है। नहीं, कोंडा इसमें हमें मतलब सेट करना पड़ेगा अभी फिर। कैसे करते थे? अच्छा हाँ, याद आ गया। सिंपली हमें क्या करना था कि उसके सेल पे जाके, क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ ना, तो मैं सेट करूंगा उसके बाद कर लूंगा। तो हमारे पास क्या था? नेविगेटर सेल था, याद है? क्या नाम था उसका? CMD, कुछ तो नाम रखा था। होंडा, एक सेल करके भी आता था ना। अच्छा, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ये दिख रहा है। क्योंकि अलग से मैंने इंस्टॉल किया था, इसलिए मुझे ये ओपन करना पड़ रहा है। अब इसको मैं क्या करूंगा, सेम फाइल की जगह पे ले जाऊंगा। कैसे यहाँ पे आ सकते हैं? कि मान लो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है? ये है। अंदर मैंने क्या किया, साइड पे अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है, ठीक है? टर्मिनल साइड पे क्यों किया है? क्योंकि हमने क्या किया, अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है कोंडा को अपने इन्वायरमेंट के साथ, है ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल में। तो हमारा जो होगा, ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट था। अब इसमें हमारे पास क्या था, इंस्टॉल किया था हमने। तो इन्वायरमेंट लिस्ट दिख रहा है, तो क्या करते थे, होंडा env डैश लिस्ट। अच्छा, इन्फो होता था, ठीक है। IN, तो इससे क्या पता चलता है? नहीं दिख रहा ना। इन्फो env, कोई ना कोई तो स्क्रिप्ट। आ गया। उल्टा लिख दिया था। कोंडा इन्फो env, ये क्या करता है कि आपने कितना एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो आपको दिख जाता है, दिख रहा है? तो मेरा कौन सा एनवायरनमेंट है? एक बेस है और एक CVENV है। तो मैं क्या करूंगा, कोंडा एक्टिवेट, और कौन सा, CVENV। आपको बस इतना ही करना है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब क्या रहता है इसमें कि आपका लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे HP के पास है। मुझे जाना कहाँ पे होगा, इस फोल्डर के अंदर रन करना पड़ेगा। तो मुझे इसके अंदर जाने के लिए क्या करते हैं, CD एंड देन पूरा पाथ लिखते हैं, याद है ना? तो कॉपी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पाथ कर सकते हैं। तो मान लो ये फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करो, इसमें कॉपी पाथ दिख रहा होगा, दिख रहा है? इसको कॉपी करके यहाँ पे सिंपली CD एंड देन पूरा पाथ को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, तो वो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है? अब ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो सबसे पहला रन करने का होता है, क्या रन करेंगे? तो सबसे पहला, आप जितने भी लाइब्रेरीज थे वो इंस्टॉल कर लोगे। क्या लिखा था हमने, लाइब्रेरी कहाँ पे है? तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में। क्योंकि इसको प्रोजेक्ट को रन होने के लिए हो सकता है कि कुछ चीजें इंस्टॉल हो, कुछ ना हो। तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट एक ही बार में इंस्टॉल होगा, तो उसके लिए क्या लिखते थे, पिप पिप इंस्टॉल डैश आर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या किया था, पूरा डिफाइन किया था, है ना? अंदर क्या करते हो, एंटर क्लिक कर देते हैं। तो उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी होगा वो सारा क्या होगा। अगर आपका भी डाउनलोडेड है तो बाय डिफॉल्ट क्या था, सारी चीजें पहले से डाउनलोडेड थी, है ना? रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, जो आपका ये फाइल का नेम है, पिप इंस्टॉल आर डैश आर करते हैं रिक्वायरमेंट। आर का मतलब होता है कि जितना भी रिक्वायरमेंट में है, सारा एक ही बार में इंस्टॉल हो जाए। अब जैसे ये इंस्टॉल हो गया, अब फ्लास्क कैसे रन करते हैं, जैसे स्ट्रीमलीट रन करते थे उसी तरीके से फ्लास्क रन होगा। क्योंकि फ्लास्क क्या है, पाइथन का ही पार्ट है, तो डायरेक्टली आप पाइथन के साथ रन कर सकते हैं। स्ट्रीमलीट भी पाइथन के पार्ट था, तो हम क्या करते थे, स्ट्रीमलीट अलग से लिखते थे। इसमें क्या है, फ्लास्क लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली क्या करते हैं, पाइथन और फाइल का नाम, हाँ जो भी है, ऐप डॉट पी वाई, जैसे मैं लिखूंगा तो ये क्या होगा, एक URL आएगा,
अगर कुछ एरर होगा तो दे देगा, अगर नहीं होगा तो डायरेक्टली क्या होगा कि आपका एक यूआरएल आएगा। ये कौन सा यूआरएल है? लोकल होस्ट। अब इस यूआरएल को क्या करोगे, यहाँ से कॉपी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूआरएल बहुत बार हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे मिल ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 127 और 500, ये दिख रहा है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपका ये क्या एक्सेस करना है, परमिशंस मांग रहा है, ये देख लो, ये आपका परमिशंस। तो आप यहाँ से क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। अलाउ मैंने कर दिया। देन आपका कैमरा ऑन है, कैसे पता चलता था, दिख रहा है, प्लीज लुक अप, दिख रहा है। हो सकता है सही से एडजस्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं, क्योंकि आपको कैमरा नहीं पता चल रहा है तो आप भी क्या करो, एडजस्ट नहीं कर। जैसे अगर मैं मूव करता हूँ वो क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ एरर देगा। अगर जैसे मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल फेस डिटेक्ट करेगा। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा कैसे करेगा। ये देखो, फेस लुक है, तो मतलब आपको होगा, तो भी वो आपको, ठीक है। ये जैसे हमारा हो रहा है, तो ये 10 टाइम्स से एबव होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बार बार फेस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। देन ये मान लो फेस डिटेक्ट कर रहा है, 10 टाइम्स हुआ, नहीं होगा, ये दिख रहा है 10 टाइम्स हो गया। अब इसमें क्या है कि आपको साथ ही साथ दिख जाएगा कि आपने क्या क्या वायलेशन किया है। ठीक है, प्लीज लुकअप। देन क्या था कि आपको ऊपर देखना था। देन फिर हमारे पास क्या था कि थोड़ा सही से इसमें फेस नॉट डिटेक्टेड, फेस नॉट डिटेक्टेड, क्योंकि मल्टीपल आ रहा था, क्योंकि इस समय मूव कर रहे थे इसलिए क्या था, चेंज होता फेस नॉट डिटेक्टेड, क्योंकि ये मूव हो रहा था इसलिए क्या है, डिटेक्ट नहीं हुआ। इसमें भी क्या है कि फेस नॉट डिटेक्टेड, लुकअप, क्या आप ऊपर देख रहे हो, आप क्या करो, सामने देखो। तो इस तरीके से रन सिंपली ऐप डॉट पी वाई, पाइथन ऐप डॉट पी वाई, तो कुछ इस तरीके से। हाँ, इस चीज को हम लोग और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी इसको कैसे रन करते हैं वो भी मैं लिख ही देता हूँ। किसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप्स लिख देता हूँ, ताकि क्या हो, इसके अंदर एक readme डॉट एमडी लिख देता हूँ, readme डॉट एमडी। अब इसमें क्या रहेगा, स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या करोगे, फाइल डाउनलोड। देन फिर क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे द फाइल। ठीक है, देन फिर क्या करेंगे, ओपन फोल्डर इन वीएस कोड। क्योंकि हम लोग वीएस कोड में देख रहे हैं इसलिए वीएस कोड में क्या है, कंफर्टेबल है हम लोग। वीएस कोड में ओपन कर लिया। देन अगर आपके पास क्या है, अलग से सेल है तो उसका यूज कर सकते हो। ओपन, और इसके लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होगा तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, रिक्वायर पाइथन 3.10 फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो इसको सबसे पहले ऊपर में रखते हैं, क्योंकि जब भी आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको रिक्वायर्ड क्या है, रिक्यू भाई पाइथन का 3.1 पे, 10 पे चलेगा। ठीक है, वीएस कोड। देन ओपन द, या तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट कर सकते हो, या तो सीएमडी में अगर आपका 3.10 होगा तो डायरेक्टली सीएमडी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट का यूज किया है। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, अपना इन्वायरमेंट सेलेक्ट करोगे। देन
चेक योर वर्चुअल इन्वायरमेंट। कैसे चेक करते हैं? तो मैं एक बार और ओपन कर देता हूँ ताकि क्या हो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे करके भी दिखा देता हूँ। ये हो गया। तो मान लो इस तरीके से आपने ओपन कर लिया। अब इसमें क्या होगा कि आप सबसे पहले देखोगे कि मेरा इन्वायरमेंट का नाम क्या है, क्योंकि भूल जाते हैं, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ, सब भूल जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी बेस है। तो कितने इन्वायरमेंट हमने इसमें क्रिएट किया कैसे पता चलता था? तो इसके लिए कॉन्डा इन्फो डबल डैश ई एन वी, ये क्या करेगा? कितने इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया है वो सारा चीज आपको दिखा देगा। इसके लिए मैं यहाँ पे कमांड लिख दे रहा हूँ कि ये कमांड होता है चेक करने के लिए। ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पे दिखेगा कितने हमारे पास इन्वायरमेंट है, दो है, बेस का और सीवी का। तो आप क्या करोगे? देन सेलेक्ट योर ई एन डी। आप अपने हिसाब से जो भी होगा आपका अपना सेलेक्ट करोगे। ये ऑप्शनल होता है। ये दो चीज अगर आपका 3.10 है, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है। देन फिर हम क्या कर रहे थे, यहाँ से जो मेजर पार्ट होता है वो सबसे पहले पिप इंस्टॉल डैश रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। हम्म। अरे छनी है, मतलब जो भी फाइल का नाम रखते हो, यहाँ पे मैंने फाइल का नाम रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी रखा है, तो वही फाइल का नाम आपको रन करना है। ठीक है, पिप इंस्टॉल के साथ। तो जितना भी लाइब्रेरी होगा सारा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। ये क्यों लिख रहे थे? तो फॉर, मैं यहाँ पे डैश करके लिख देता हूँ, फॉर इंस्टॉल ऑल, हरी क्यू यू आई हरी रिकमेंड्स फॉर प्रोजेक्ट रन। ठीक है। देन फिर हम क्या करेंगे? देन फिर आप क्या करते हो, रन करते हो, रन ऐप पाइथन ऐप डॉट पी वाई। बस इतना ही करना रहेगा आपके हिसाब से, क्योंकि मुझे कोड एक्सप्लेन करना था इसलिए मुझे टाइम लगा। अदरवाइज आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। क्योंकि अगर आपको क्या रहता है कि सेम लोकेशंस पे नहीं हो, सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे? इफ यू आर नॉट इन सेम लोकेशन इन ऑन द प्रॉम्प्ट और सीएमडी, तो आप क्या करोगे? चेंज द पाथ। ठीक है। यूजिंग सी डी। ठीक है, सी डी यूज करके देन पाथ। जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि अभी मैं एचपी के पास हूँ, है ना? सुन रहे हैं शिवम? अभी हम एचपी के पास है। मुझे कहाँ पे फाइल रन करना है? तो मुझे ये वाला फाइल रन करना है। तो ये फाइल कहाँ पे है? देख रहे हैं? ये एचपी के अंदर डॉक्यूमेंट है, डेटा साइंस है, डेटा साइंस की क्लास 9 है, सब्जेक्ट है, मैं ये है। तो मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, क्या तो मैन्युअली पूरा टाइप करो, या तो फिर क्या करो, इस फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे कॉपी पाथ दिखेगा, कॉपी पाथ कर लेना। और क्या करना, यहाँ पे आने के बाद सीडी और जो पाथ कॉपी किया है उसको सिर्फ पेस्ट कर दोगे। तो आपका क्या होगा, सेम पाथ पे चले जाओगे, तो उतना दिक्कत नहीं लगेगा। ठीक है। सेम पाथ पे आके आप क्या करोगे, ऐप डॉट पी वाई रन कर दोगे। कैसे रन करेंगे? पाइथन ऐप डॉट पी वाई। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, चूंकि हमें इन्वायरमेंट अपना ओपन करना था ना, कॉन्डा एक्टिवेट CVENV। ठीक है, तो मैंने अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट नहीं किया था इसलिए वो एरर रहा था। बाकी क्या होगा तो दिख रहा है। अगर इस तरीके से कभी भी एरर आए, नो मॉड्यूल नेम CV2, इसका मतलब क्या है कि आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं किया है, मतलब रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी रन नहीं किया है, तो उसको एक बार रन करना रहेगा आपको।
ताकि जितना भी रिक्वायरमेंट हो वो सारा चीज क्या हो, रन हो जाए। ठीक है। देन हमने क्या लिखा, पाइथन ऐप डॉट पी आई, और रन कर दोगे। जैसे रन करोगे आपको क्या होगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ये रिजल्ट कहाँ से दिखेगा, तो सिंपली फिर से आप क्या कर सकते हो, उसको मैंने हटा दिया और ओपन कर लिया, तो ये फिर से एग्जाम आ गया। अब मेरा ये कैमरा ओपन हो गया, कैसे पता चलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने मेरा क्या एक्सेस लिया है, कैमरा एक्सेस लिया है। देन दूसरा आपको लाइट दिख रहा होगा, है ना। एंड तीसरा आप क्या करते हो, असेसमेंट देखते हो कि आप क्या कर रहे हो, कहीं पे भी इधर उधर देखते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एरर मैसेज पॉपअप होने लगेगा। ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, सही से एग्जाम दे रहे हो, तो क्या होगा, कोई भी पॉपअप नहीं आएगा। ठीक है। देन आपका फेस डिटेक्ट नहीं करेगा, ऐसे फोन तो डिटेक्ट नहीं करेगा, चोरी कर सकते हैं। तो अभी हमने वैसा कुछ कंडीशंस नहीं लगाया ना, फोन के लिए कुछ कंडीशन नहीं है ना, कि अगर आपको लगता है कि फेस के अलावा कुछ और भी डिटेक्ट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, मिलीशियस एक्टिविटीज करके डाल सकते हैं। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए वैसा मॉडल यूज करना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, फेस मेश यूज कर रहे हैं। वो सिर्फ क्या डिटेक्ट करता है, फेस से रिलेटेड मूवमेंट करता है, कि अगर आपका फेस से रिलेटेड कोई भी मूवमेंट होगा वो ट्रैक करेगा बस, है ना। देन बॉडी से रिलेटेड चाहिए तो बॉडी से, लेकिन हमारा क्या है, अगर प्रोटेक्टर बेस बना रहे तो वो फेस से ही रहता है, बाकी आपका बॉडी कैसा मूव कर रहा नहीं कर रहा उससे मतलब नहीं होता, बस फेस क्या होना चाहिए, आपका सेंटर्ड में होना चाहिए। कि मान लो ये बार बार मूव करेगा, जैसे अभी फिर से मूव किया, 10 टाइम्स हो भी गया, नहीं हुआ है, तो ये मल्टीपल फेस इस तरीके से एरर देगा। अगर एरर से बचना तो सिंपली क्या करते हैं, फोर और सबमिट। जैसे सबमिट करोगे तो जो जो आपने वायलेशंस किया था आपको दिख जाएगा। प्लीज लुकअप, प्लीज लुकअप, मतलब बोल रहा है देखने के लिए, प्लीज लुकअप 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 क्यों दिया, क्योंकि मैंने खुद से सबमिट किया है। अगर वो ऑटोमेटिक सबमिट होता तो मुझे 10 फोटोज मिल जाते हैं। तो ये हो गया कि कैमरा बैकग्राउंड में चल रहा था। सेम चीज को हमने क्या किया, थोड़ा सा एनहांस कर दिया है कि इसमें जावा स्क्रिप्ट में, तो कैमरा आपको क्या होगा कि यहीं पे स्क्रीन पे दिखेगा फोटोज। ठीक है। तो वो कौन सा फाइल है, तो वो सेकंड वाला है, ये दिख रहा है। सेकंड वाला क्या है, क्लास फेस एग्जाम कंप्लीट। तो भी मैं यहाँ पे एक सेट कर लेता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी कोड ए टू जेड सेम रहेगा। इसमें क्या चेंजेस रहेंगे, तो चेंजेस सिंपल। तो ये रन हो गया सबका। इसको भी सेम तरीके से रन करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट भी सेम होगा। ठीक है। जैसे मैंने क्या था, ये बैकग्राउंड का था और ये कंप्लीट वाला है। ठीक है। अब इसमें भी ऐप डॉट पी वाई सेम होगा, कोई भी कोड चेंज नहीं होगा। अगर थोड़ा सा चेंज होगा तो क्या होगा, सिर्फ कैमरा का चेंज होगा। ठीक है। स्टैटिक में आप जावास्क्रिप्ट पे जाओगे तो यहाँ पे कैमरा का कोड सेम होगा। अब उसमें क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि आपके पास ये फॉर्मूला दिखेगा, ये क्या है बेसिकली, ये आपका क्या रहेगा एप्लीकेशन, साथ ही साथ कैमरा भी वहीं पे दिखेगा बगल में, क्वेश्चन के बगल में। ठीक है। तो ये रहता है। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। रन करने के लिए हमारे पास सिंपल, सबसे पहले फोल्डर के अंदर जाओगे। इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ। तो हमारा फोल्डर कौन सा था, सी डी, एक फोल्डर पीछे, सी डी एस फ्लास्क, फ्लास्क एग्जाम, फ्लास्क फेस एग्जाम कंप्लीट, यही था ना। तो मैं इसके अंदर चला गया। अब इसको भी मैं क्या करूंगा, रन करने के लिए पाइथन ऐप डॉट, इसके अंदर नहीं है क्या, अच्छा उसके अंदर एक बार और है, चलो कोई नहीं, क्योंकि सेम चीज़ क्या है, एक बार और रन करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन गया था इसलिए। देन क्या करते हो, पाइथन ऐप डॉट पी वाई, जैसे आप इसको रन करोगे तो सेम कोड आपका रन होगा, सेम चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यूआरएल क्या है, तो ये यूआरएल उसमें नहीं है, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। सिंपली हमारा इतना ही था लोकल होस्ट वाला। इसको एंटर क्लिक करोगे तब आपका वेब कैमरा क्या होगा, आपको साथ ही साथ यहीं पे दिखेगा, ठीक है। तो अगर जो भी चीजें होंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कैमरा जो हमने यहाँ पे रखा है, ये चीज क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे साइड में भी रख सकते हैं, है ना, ताकि क्या क्वेश्चन स्क्रॉल करें तो ये यहीं पे क्या रहे, स्टिक रहे। इसको पॉपअप विंडो की तरह इसको सेट कर सकते हैं। पॉपअप विंडो कैसे आता है, तो जावास्क्रिप्ट से आता है, तो वो कोड कर सकते हैं। ठीक है।
मैंने डायरेक्टली क्या किया, HTML के अंदर इसको स्टिक करके रख दिया, तो ये हमेशा क्या रहेगा, सबसे नीचे रहेगा। ठीक है। तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ, कि मैंने क्या चीज वायलेशन किया है या नहीं किया है। ठीक है। अगर आप कुछ भी वायलेशन करते हैं तो ये आपका फोटो क्लिक कर रहा है। ठीक है। ये वायलेशन जैसे 10 टाइम्स हो जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये फोटो क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा। तो जब आप लास्ट में सबमिट वहां पे भी कर रहे थे तो दिख रहा था, तो यहाँ पे भी दिखेगा। जैसे आप लोग सबमिट करते थे तो क्या दिखता था, स्कोर दिखता था। तो मैंने क्या किया, फोटो दिखाया है। अगर आपको स्कोर भी दिखाना रहेगा तो स्कोर भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ये क्या होगा, 10 टाइम्स जो भी होगा अपने हिसाब से कैलकुलेट करके इसको क्लोज कर देगा। ठीक है। ये दिख रहा है कितना फॉल्ट अभी तक आया, ये 7 फॉल्ट दिख चुके हैं। देन फिर क्या होगा, 8, फेस ओके। देन फिर भी आपको दिखेगा फेस नॉट डिटेक्टेड। ठीक है। फेस नॉट डिटेक्टेड। ठीक है। आपके पास पॉपअप मैसेज आएगा, टू मेनी फॉल्ट्स, एग्जाम विल बी ऑटो सबमिटेड। एंड देन आप क्या करते हो, ओके पे क्लिक कर देते हो। तो यहाँ पे फोटो शायद पाथ का कुछ इश्यू है, एक बार मैं देख लेता हूँ। कौन सा था, ये था ना। तो चूंकि ये सारा चीज क्या होता है आपके लोकल सिस्टम में स्टोर होता है। ठीक है। तो स्टैटिक एविडेंस, और इसके अंदर सारा फोटो होगा, दिख रहा है। तभी हम लोगों ने यही किया था। ठीक है। तो ये वायलेशन आपका इमेज और कब हुआ था उसके बेस पे सारा एविडेंस यहाँ पे रहेगा। वहां पे इसलिए नहीं दिखा रहा है कि हो सकता है कुछ पाथ का इशू हो। ये दिख रहा है। पाथ का मतलब क्या होता है कि आपको फ्रंट एंड में जहां से फोटो चाहिए था वो URL गलत है। 404 का मतलब आपको पता है क्या होता था, कि वो पाथ पे नहीं मिल रहा है। तो ये इसका पाथ कौन सा है, तो ये बोल रहा है स्टेटिक एविडेंस वैल्यू, इस तरीके से चेक कर रहा है। अब वो चीज़ उसे नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे गलती हो रही है, स्लैश स्लैश, हाँ। क्या चीज़ की गलती हो रही है, कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरीके का स्लैश है और यहाँ पे इस तरीके का स्लैश। ठीक है। तो एक लिनक्स होता है, एक विंडोज होता है। तो बाय डिफॉल्ट विंडोज किस तरीके का स्लैश करता है, तो ये डैश वाला, ये क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड। ये डबल है ना, वो वाला नहीं करता। तो वो चीज़ हम इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको फोटोज दिखेंगे। तो वो चीज़, इमेज के फाइल का नाम कहाँ पे रखा है, इमेज सेव, ये दिख रहा है। एंड मैं पुराने वाले में देख लेता हूँ इमेज जो सेव हो रहा था, इसका जो app.py था। इमेज डिटेक्ट, अपेंड, फाइल का नेम कहाँ पे रखा था, ये था। तो कौन सा स्लैश था, ये वाला स्लैश था, डैश। और इसके अंदर कौन सा स्लैश है, कहाँ पे दिख रहा है, डैश का कहीं दिख रहा होगा आपको। ये रहा, ये इमेज का नाम हो गया वायलेशंस, देन इमेज का नाम होगा स्टैटिक। अब ये स्टैटिक कहाँ से लेगा वो, तो ओएस पाथ ज्वाइन पाथ, कोई नहीं मैं देख लेता हूँ एक बार इसको। स्टैटिक, स्टैटिक के अंदर क्या रहेगा, एविडेंस, फिर उसको एक्सेस करेगा। बाकी कोई नहीं, उसको एक बार देख लेंगे, पाथ यहीं पे डैश स्लैश। बाकी ये समझ में आया कि एरर क्या है, पाथ के बेस पे है बस, और कुछ नहीं। बाकी जो भी आपका फोटो होगा, कि आपने जहाँ पे फोल्डर का नाम सेट किया होगा वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट का इसी तरीके से स्टोर होता है। और क्या होता है, लास्ट में वहां पे एविडेंस के फॉर्म में दिखता है कि आपने क्या किया था। अगर क्या फेस बाय डिफॉल्ट नहीं डिटेक्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फोटो क्लिक कर लेगा। ठीक है।
नहीं, वैसा हम लोगों ने कुछ सेट नहीं किया ना इसमें। नहीं, उसमें जैसा आप फोन में नीचे देखते थे ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली आई डाउन होता था, तो लुक आपके लिए बोलता था। तो क्या आता था कि आप फोन रखे तो ऑटोमेटिकली वो देख लेता कि पूरा फोटो कैप्चर होगा ना। तो आपका वो कैप्चर फोन की वजह से नहीं होता, वो बेसिकली होता है आई की वजह से। समझे? तब कोई फायदा नहीं है चीटिंग करने का, अब तो हो गया खत्म। नहीं, तो इसमें यही ट्रिक रहता है कि आप फोन यूज कर सकते हो, बट क्या है कि आपका जो फेस का मूवमेंट है वो नहीं होना चाहिए। वो आपके फेस के बेस पे है ना, कि हमने जो भी लगाया है यहाँ पे एल्गोरिदम, वो फेस के लिए है बस। तो जैसे आप फेस यहाँ पे सामने रख रहे हो और फोन सामने इस तरीके से रखे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने फोन इस तरीके से लिया और इस तरीके से नीचे किया, तो डाउन होता है। इसके बेस पे क्या होगा, मूवमेंट हुआ तो मूवमेंट हुआ तो फोटो खींच लेता है। तो अगर स्क्रीन के फ्रंट में ही क्या है, फोन है, तो फोन भी क्लिक हो जाता है। हाँ, जैसे आप ऐसे करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, फेस बीच में कवर हो जाता है, तो उसमें क्या होगा कि क्लिक हो जाता है। कि आपका फेस नहीं दिख रहा था, तो फेस की जगह पे जो भी चीज होगा वो क्लिक होगा। समझे? तो वही कर रहे थे क्या? हम्म। बाकी मैंने बताया। अब मैं आपको, जिसका हो रहा है ठीक है, जिसका नहीं हो रहा, 3.8। जितना किसी का अपना मेरा नहीं होता, तो क्या था वो 3.8 इसमें भी क्या कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत आ रहा है वो चल कहाँ पे है, इसी में है ना। तो रन करो पाइथन। डिबग करके आपने डिबग का मतलब है कि वो रन हो गया, वो है डिबग मोड ऑन है। ये आपको काम डिबग मोड बहुत ऐसे ठीक है। यहाँ पे मैंने भी अपना रखना है। इससे मतलब डिबग मतलब कोई भी चीज आएगा तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, और डॉलर फाइव जो भी वो डिबग वाला है ना, इसलिए क्रिएटेड कैसे तो इसको पॉज कर दोगे तो देखो फेस नोट डिटेक्टेड, जैसे मैं जाऊंगा फेस डिटेक्ट, कैमरा नहीं ऑन हुआ है क्या? यहाँ से अलाउ अलाउ वही सो है ना। ये फेस आपका कैमरा चाहिए बंदे को नहीं ऑन है। हाँ हाँ तो काम करना पड़ता है कि कैमरा सपोर्ट नहीं करना, इसलिए वो नॉट डिटेक्टेड। टेलीग्राम दूसरा था, एक बार उसको भी रन करके देखो तो उसमें क्या होगा, सामने फोटो दिखता है ब्लरिश से, तो क्या होगा पता चल जाएगा। डायरेक्टली होता है फेस मास्क है, फिर यहाँ पे फेस मास्क एग्जाम दीजिए, इसके कारण वो स्लाइड पे पार्ट ये कुछ भी समझ में आता है, क्या करेंगे सिंपली यहाँ से सीडी उस फोल्डर में एक फोल्डर के अंदर आ गए, तो यहाँ पे पाइथन में सीडी में चेंज कर दो, सीडी और कंट्रोल, तो वो उसके अंदर चलाएगा। अब आप क्या करोगे, अगर आपका सारी चीज इंस्टॉल है, सिंपल पाइथन ऐप डॉट पी बाकी अगर उसमें पता चला है कि हमें आपका बेसिस
ये देखना मुझे यहाँ पर यूनिवर्सिटी पर ये क्या था बताओ। तो मैंने अभी बताया आपने रन किया रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्स्ट से रन नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा उसको। कर गया कोड का ये था। ये दिख रहा है यहाँ पे मैंने स्टेप लिखा था ये ये आएगा तो आप क्या हो गया कैमरा इशू है बाकी आप लोग इसमें देखते हैं ये पार्ट वाला इसके बाद ये पार्ट है बोलने वाला है ये बड़ा हमारे सिम लेकर से चार्ज एक्टिविटी से रिकॉर्ड हां ना सीधा आपका मैंने भी तो वही लिखा है कि अगर आपके पास नहीं है तो मैं ये दिया लगा क्या हो स्किप ना हो फाइल का डाउनलोड कर ये अब इसमें अगर देखोगे सेटिंग में अंदर एविडेंस होगा इसमें आपको मुझे भी कैमरा नहीं इसी का क्यों ना लाओ कैमरा पे ही मैं क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम क्योंकि मैंने ये जो कर किया ना मुझे फर्स्ट टाइम करना है उसमें फाइल इसको जैसे बंद करना है इसको भी ऐसे ही करना कोई ओपन ऐसे ही करना दूसरा हाँ सेम है ये सो आधे बंद कर और बताओ ये कहाँ पे कंप्लीट वाले में ये क्या है कंप्लीट के अंदर एक और फोल्डर है कंप्लीट मतलब एक ही सेम फोल्डर है इसलिए क्लास अंदर शिफ्ट ये सेम फोल्डर का है ना उसे हम फोल्डर को फोल्डर अंदर कंट्रोल तो वो दिक्कत है बाकी मेरा की कैमरा का मैं ये सोच रहा हूँ इसमें 3.8 है ना आपका ये मीडिया फाइव जो है ना रिक्वायर्ड कैमरा का एक बार देखना क्या ये सब चीज आ रहा है आवाज तो नहीं हो रहा कैमरा की और जो यहाँ पर ये कैमरा ऑन था ना उसके बाद से अच्छा हाँ तीन जो कैमरा था आप लोग का जो बाय डिफॉल्ट पे 0 रख रहा था आप लोग को 1 रखना पड़ेगा तो CV2 का कैमरा देखते हैं लेकिन हम लोग तो ये तो कैमरा जावास्क्रिप्ट में ओपन है तो फिर भी एक बार देखें क्योंकि ये कैमरा जो रहता है ना कंप्यूटर में जाकर पाइथन के थ्रू सारा कर लेते हैं फ्रंट एंड कुछ नहीं करते जैसे कुछ क्योंकि सीवी का हम लोग ने बस मॉडल के लिए किया है कैमरा ओपन करने के लिए हम लोग भी जावास्क्रिप्ट एक बार इसको लाइट है एक बार यही कर सकते हैं इसका जो कैमरा का कोड है उसका आप कॉपी करोगे और चैट जीपीटी में डालोगे अंदर वहाँ पे क्या लिखोगे कि माय कैमरा इज नॉट हाँ ये पूरा कंट्रोल से कंट्रोल नहीं करना क्या दे रहा है ध्यान ये देते क्या
मैंने क्या लिखा है वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्स्ट इतना लिखा हुआ तो इसमें एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैथ्स अब मीडिया फाइल इसलिए नहीं होता क्योंकि पाइथन का कौन सा होता है पाइथन डबल डैश कौन सा है तीन नंबर मैंने डाउनलोड है इसमें उसमें डाउनलोड है तो कहाँ पे है मुझे बताना पड़ेगा इसको मुझे 30 में नहीं चलता हाँ ये वाली से डाउनलोड हो गया यहाँ पे यहाँ पे आप क्या करोगे तो मैंने क्या लिखा था कि ओपन द एनाकोंडा प्रॉम्प्ट क्या करोगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट इसमें क्या करना था आगे देखो देन चेक योर रिक्वायरमेंट्स की कौन सा एनवायरनमेंट है हमें पता है कि इस टीवी में बनाया था चेक करने के लिए क्या लिखते थे क्या लिखा हुआ जल्दी बताओ बात नहीं है ये हमारे पास है एक्टिवेट करने के लिए क्या लिखा हुआ कोड बताओ then select your range ठीक है आगे क्या लिखा हुआ एक मिनट बाद नॉट सिंक्रोनाइजेशन है चलो ठीक है एक्टिवेट करने के कोड लिखो ऑन द एक्टिवेट क्या नाम है टीवी एम ये एक्टिवेट हो जाएगा जहाँ पे बेस लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखा होगा ठीक है अब चूंकि ये पास सेम पाथ पे जाना है ये कहाँ पे आपका है ये कहाँ पे है डॉलर्स इसका फोल्डर ओपन है ये नॉर्मली ओपन किया है और फाइल फाइल लिंक पूरा फोल्डर ही ओपन करते हैं तो इससे इजी रहता है आपने फोल्डर ओपन करोगे तो क्या होगा आपके लिए कंट्रोल भी क्योंकि टीएक्सटी लिखा हुआ है जिसको नहीं लिखते फोल्डर में क्या होता है इजी जाता है अच्छा सीटी भी यहाँ पे स्पेस नहीं था तो फोल्डर तक जाएंगे चला दो आप क्या करोगे इसमें पाइथन नहीं मॉड्यूल क्लास ठीक है अब यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे फिर इंस्टॉल प्लस डैश इक्विवेलेंट रखिए जो भी होगा अपने आप इंस्टॉल ले लेगा जितना भी चाहिए तो जैसे आपका ये इंस्टॉल होगा उसके बाद क्या करोगे in your आपका भी कैमरा बंद होगा इसलिए लिखा आपका ऑन हो रहा है कैमरा तो कैमरा में फेस दिखता है तो फेस इधर दिखाएगा उसे फिर इन दोनों से कनेक्ट यार टू ये कौन सा ये चीज पर आते हैं सिक्योरिटी पर्पस टेस्ट ऑन
from देखो ये भी बताइए इसमें क्या बोला स्टडी प्लीज जितना भी देना सबको एक बार this side cannot find a secure conditions अगर HTTP करते हैं तो कुछ परमिशन नहीं लास्ट में दिया है कि थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई कर देंगे तो आपको रिजल्ट लॉग करना मिल जाएगा क्या बोलता है ये हमने ट्राई करके देखा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ बाकी ये कोड ऐड करके नहीं देता है नेक्स्ट योर you have a video element तो वो वीडियो इक्वल टू वीडियो आईडी है तो यहाँ पास एचटीएमएल के अंदर ये है एग्जाम एग्जाम के अंदर हमारे पास वीडियो 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 आईडी ठीक है जहाँ पे रखना चाहिए तो हमने रख दिया कैच के पास जावा मुझे क्या है एक्चुअली ये स्टीवन का फोकस कैसे जावास्क्रिप्ट का है भी किस नंबर कर रहे हैं यही फाइल खुले हैं यहाँ पे कंप्लीट वाला कंट्रोल से दोबारा जो भी है इस तरीके से ब्राउज़र से परमिशन मिल रहा है कैमरा से मिल रहा है जावा से मिल रहा है सो ensure it's not
where the camera played. If you want to see the video page, why video might not display. Played now, we have seen this is hiding videos using HTTP. This is not this. कोई और रीजन है इसको block करने तो please, sort of data was and probably the directly यहाँ पर जाएगा but we really really saw that this is like because this means this can be not that media is
और कोई ब्राउजर है क्या? मैंने पसंद किया ये तो मांगे देखा जितना भी था हमारे पास इतना ही था, बाकी मैं कोड क्योंकि एज इट इज मैंने